ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो है टेम्पररी, बट जब भी ये अपने रोल में आता है तो इट डोमिनेट्स ओवर द परमानेंट इफेक्ट, यानी कि वहाँ पर ये आई से डोमिनेट करता है, ठीक है। चलिए, तो टेम्पररी इफेक्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, सपोज एक सिचुएशन हम लेते हैं, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली ये हमेशा कब देखने को मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, यानी कि कोई रिएजेंट जब तक नहीं आएगा तब तक ये इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ एज इट इज़ है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसमें हमें रेजोनेंस का इम्पैक्ट होगा, उस पर इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट होगा, सब चीज़ का इम्पैक्ट होगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए एक रिएजेंट का होना, अटैकिंग रिएजेंट का होना कंपलसरी है। अब इफेक्ट किस तरीके से होगा ये डिपेंड करता है हमारे अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर। तो लेट अस सपोज कोई पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट है H+, ठीक है। अब इस H+ के पास दो पॉसिबिलिटी है कि वो इस कार्बन से अटैच हो सकता है या फिर इस कार्बन से अटैच हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये जो H+ है ये हमारा इस कार्बन पे जाके अटैच होता है, ठीक है। जनरली हम एरो को ड्रॉ करते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि H+ इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड या जो पाई के इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि ये कार्बन इसके पास आ रहा है, ठीक। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं हम इसमें, सपोज Cn है, ठीक, Cn नेगेटिव। अब अगर कोई नेगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट है, मींस उसके पास क्या होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अब अगर ये यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा और इसकी वजह से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस पर अटैकिंग रिएजेंट ने जिस कार्बन पे अटैक किया उसी पर हमें देखने को मिलते हैं डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं, तो इसको प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर उसके दूसरे साइड में, तो यहाँ पे से ऑपोजिट साइड में चले गए, तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट अगर हट जाता है, दिस इफेक्ट ये खत्म हो जाता है और फिर वहाँ पे नहीं रहता, ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि विच ऑफ देम इज टेम्पररी इफेक्ट, जैसा आप लोग ने AITS में या फिर जो अपने नॉर्मल क्लास टेस्ट होते हैं उसमें कई बार पूछते हैं, और नीट में भी इसको कई बार पूछा जाता है।